सलवात पढ़ो सब मिल करके। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के छठे दर्स में यानी जो चीज़ें अय्याम अज़ा के उससे पढ़ानी वो यही कि पिछले दर्स में हमने पढ़ाया था कि मौलाए कायनात की निगाह में शहज़ादी क्या हैं? रुकन हैं, एक रुकन की हैसियत रखती हैं। और रुकन का मतलब ये होता है कि अगर हम इसको जानबूझ कर के या भूले से भी छूट जाए तो क्या हो जाएगा? हमारा सब कुछ चला जाएगा। बिल्कुल वैसी जैसे नमाज के अरकान 5 हैं, वाजिबात कितने हैं? 11 हैं। यानी इसी में से अगर उन चीज़ों को किया जाए, बहुत सारे लोग कितने गिन लेंगे? 12 गिन लेंगे। कितने गिनेंगे? ठीक है। अरकान नमाज यानी जिनको अगर हम भूले से वैसे छोड़ देंगे तो क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। यानी जिसे रुक्न कहते हैं। रुक्न जमा है अरकान इसके, और रुक्न का मतलब वही हुआ कि जिसमें हम भूले से ये जानबूझ करके अगर तर्क कर दे तो नमाज क्या हो जाएगी? बातिल हो जाएगी। इसमें चाहे कमी कर दें या ज़्यादती कर दें, इसे कहते हैं रुक्न। जैसे नियत, तकबीरतुल एहराम, क़याम, रुकू, सुजूद, ये क्या है? अरकान हैं। अगर इसको हम भूले से भी वो छूट गई तो नमाज क्या हो जाएगी? बातिल। बक़िया दूसरी चीज़ों में भरपाई हो सकती है, सजदे सहो पाया जा सकता है, नमाज शक्कियात हो सकती है, लेकिन अगर इन चीज़ों में कमी या ज़्यादती हो गई भूले से या जानबूझ करके तो भी क्या हो जाएगी? नमाज बातिल हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे शहज़ादी रुकन किस एतबार से हैं? इस एतबार से हैं कि हदीस कुदसी में आया है कि लौला का लमा खलक़तुल अफ़लाक, यानी ऐ पैगंबर अगर आप ना होते तो हम ये अफ़लाक को खल्क ना करते। उसके बाद कहा गया लौला अलीयुन लमा खलक़तुका, अगर अली ना होते तो आपको खल्क ना करते। और लौला फ़ातिमता लमा खलक़तुकुमा, यानी अगर फ़ातिमा ना होती तो हम आप दोनों को खल्क ना करते। इस लिहाज से शहज़ादी क्या कहलाई? रुकन कहलाई। इसीलिए कहा गया है कि जनाब सैयदा जो हैं अल्लाह के राज़ों में से एक राज हैं, अल्लाह के हिजाबों में से एक हिजाब है, अल्लाह के बहुत सारी नेमतों में से एक नेमत हैं। और उसके बाद आपकी जितनी भी सिफ़ात पाई जाती हैं, जितने भी माने पाए जाते हैं, जितने भी अलक़ाबात पाए जाते हैं, सबके अपनी अपनी अलग अलग सिफ़तें हैं, अलग अलग सिफ़ातें हैं। क्योंकि हर एक अपनी जगह पर एक एक माना रखता है, और माना अधूरा नहीं, मुकम्मल माना और मुकम्मल सिफ़ात रखता है। कि अगर आपको ज़हरा कहा गया तो क्यों कहा गया? फ़ातिमा कहा गया तो क्यों कहा गया? मासूमा कहा गया तो क्यों कहा गया? अज़रा कहा गया तो क्यों कहा गया? समझ आ रहा है? उम्मु अबीहा कहा गया तो क्यों कहा गया? इला आखिर। और भी राज़िया, मर्ज़िया, मुहद्दिसा, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। सही है। चलिए हम अब यहाँ से गुज़रते हैं, चूँकि मौलाए कायनात ने इनको रुकन कहा था। अब देखते हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा को हमारे मासूमीन ने क्या-क्या कहा है। यानी अगर आज की हेडिंग डालें तो जनाब फ़ातिमा मासूमीन की निगाह में। जनाब फ़ातिमा ज़हरा मासूमीन की निगाह में। अब तुमने अगर देखा होगा तो हमने बताया कि पैगंबर की निगाह में शहज़ादी क्या अहमियत रखती थी, सही है। मौला अली की निगाह में क्या अहमियत रखती थी। अब यहाँ पर देखिए एक हदीस इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से, किससे? सल्लल्लाहु मुहम्मद अलैहि। इमाम हसन अलैहिस्सलाम से, यानी इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम से जो हदीस पाई जाती है शहज़ादी के सिलसिले में, वो यही कुल्लु माफ़ी किताबिल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, यानी इन्नल अबरारा लफ़ी नईम। सही है। फ़वल्लाहि मा अरादा बिही इल्ला अली इब्न अबी तालिब व फ़ातिमता व अनल
व अना वल हुसैना ले इन्ना नहनो अबरारुन। यानी कुरान की आयत इन्नल अबरारा लफ़ी नईम, कि बेशक हमने सारी नेकियों को, सारी नेमतों को अबरार में इकट्ठा कर दिया है। माहुवल अबरार, इमाम क्या कहते हैं? इमाम कहते हैं अबरार वो हैं, यानी अली इब्न अबी तालिब हैं, फ़ातिमा हैं, मैं हूँ और हुसैन है। ले इन्ना नहनुल अबरार, कि बेशक हम लोग क्या हैं? अबरार हैं। किसने कहा? इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने कहा। किस एतबार से? बे आबाएना व उम्महातना व कुलूबना अलत बित्ताअते वल बिर्रे व तबर्रअत मिनद दुनिया व हुब्बुहा व अतानल्लाह फी जमीए फराइज़िही व आमन्ना बिवहदानियतिही व सद्दक़ना बिरसूलिही। यानी अगर इसके हवाला लिखना है तो बिहारुल अनवार जिल्द 24 सफ़ा नंबर 3 पर। यानी एक हदीस अबरार से मुराद कौन लोग हैं? यानी इन्नल अबरारा लफ़ी नईम इला आखिर। तो यहाँ पर कौन लोग हैं? तो अगर देखा जाए तो बिहारुल अनवार की जिल्द नंबर 24 सफ़ा नंबर 3 पर, जिसमें इमाम कहते हैं कुल्लु माफ़ी किताबिल्लाहि अज़्ज़ व जल्ला फ़वल्लाहि मा अरादा बिही इल्ला अली इब्न अबी तालिब। कौन कौन है? अबरार से मुराद अली इब्न अबी तालिब व फ़ातिमा बिनता मोहम्मद, या बिन मोहम्मद को हमने बढ़ा दिया है, ठीक है, ये जहन में रहे, इसको हम हटा देते हैं। बल्कि व फ़ातिमा व अना, अना कौन है? मुराद इमाम हसन अलैहिस्सलाम वल हुसैन। अब क्यों कहा ऐसा? क्योंकि इमाम कहते हैं क्योंकि ये जो सारी नेकियां हैं ये हमारी मीरास हैं। यानी कायनात में जितनी भी नेकियां पाई जाएंगी, जितनी भी चीज़ें अबरार के ज़िम्मे में आएंगी, ये सब हमारी मीरासों में से हैं। यानी अल्लाह ने इसे हमें क्या दे रखा है? मीरास में दे रखा है। यानी इसे हमारे सदक़े में पैदा किया है और ये हमारे तरके में सारी चीज़ें आई हैं। अब उसके बाद कहते हैं हमारे दिल नेकी और इताअत खुदा के सबब मार्फत की मंजिल पर मेराज हैं, और हमारे दिल दुनिया और माफिया की तरफ मायल नहीं होते। इसलिए अल्लाह ने हमें अबरार कहा है कि अगर सारी नेमतें ला करके हमारे सामने रख दी जाएँ और लोग ये सोचे कि हम दुनिया और दुनिया में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं हमें इससे रग़बत हो जाएगी, तो क़तअन नहीं होगी हमें इससे रग़बत। यही वजह थी, अगर तुम्हें याद होगा तो इब्ने अब्बास ने जब मौलाए कायनात से पूछा था कि या अली आप क्या कर रहे हैं? कहा मैं अपने जूती ताक रहा हूँ। जूती ताक रहे हैं आप, कायनात क्यों वो हैं? कहा कायनात यानी कायनात से मुराद क्या? कहा ये जूती मेरे नज़दीक अहमियत रखती है लेकिन तुम्हारी दुनिया कोई अहमियत नहीं रखती। कितनी बड़ी बात है। ये जो मैं अपनी जूती सिल रहा हूँ ये अहमियत रखती है लेकिन तुम्हारी पूरी दुनिया जो है ये अहमियत मेरे नज़दीक नहीं है। उसके बाद मौला कायनात नहजुल बलागा में इरशाद फरमाते हैं, कहते हैं तुम जानते हो दुनिया की वैल्यू हमारे नज़दीक कितनी है? कहा बस ये समझ लो कि ये जो बकरी के, जानवर के नाक से बहने वाला पानी, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? नाक,
کہتے ہیں اس کی بھی اہمیت ہے لیکن تمہاری کوئی اہمیت نہیں دنیا کی جتنی ہے. علی کے نزدیک اس کی کیا ہے؟ کوئی اہمیت نہیں رکھتی ہے. تیسری چیز مولا کائنات بتاتے ہیں دنیا کیا ہے. کیا تم سوچتے ہو کہ علی کو دنیا سے لگاؤ؟ قسم خدا کی کچھ نہیں لگاؤ ہے، کوئی لگاؤ نہیں. اور ہم تو تمہاری دنیا پر سے اتنے بیزار ہیں کہ پوری دنیا کو میرے سامنے لا کر کے رکھ دیا جائے اور تم کہہ دو علی ادھر سے ادھر ہو جائے تو علی ہو نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے تمہاری دنیا میں رکھا کیا ہے. اگر یہ دنیا کو تم خوبصورت سمجھتے ہو تو یہ سمجھ لو یہ دنیا ایک عورت کے مانند ہے. کل کائنات عورت ہے اور اس کی مثال سانپ کے جیسی ہے. جیسے انسان سانپ کو چھوئے تو نرم و نازک اور اس طریقے سے پایا جاتا ہے، کہا یہی مثال عورت کی ہے. یعنی لب و لباب ہے، مطلب جو ہم بتانا چاہ رہے ہیں. یعنی اس کا مطلب امام کیا بتانا چاہتے ہیں. اور اس کے بعد آگے کہتے ہیں لابد من، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی نہیں ہے. یعنی کوئی چاہے خالی زندگانی الگ سے کر لے تو نہیں ہو سکتا. یعنی اس کا مطلب یعنی امام کی ساری حکمتیں پوشیدہ ہیں ان چیزوں کو. مجھے اس بحث میں نہیں جانا ہے ورنہ ہم کہیں اور پہنچ جائیں گے. لیکن کہنے کا مطلب کیا ہے؟ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ علی کی نگاہ میں اگر دیکھا جائے تو کیا ہے. امام نے کیا کہا؟ امام حسن علیہ السلام نے کیا کہا؟ کہا جتنی بھی نیکیاں سب ہماری میراث ہیں، جتنی بھی خوبیاں ہیں وہ ہمارے در سے ہو کر کے جائیں گے. کیونکہ جتنی بھی دنیا اور معافیہ نعمتیں پائی جاتی ہیں، کوئی بھی چیز نہ ہماری فضیلت کو بڑھا سکتی ہے نہ ہماری فضیلت کو گھٹا سکتی ہے. اور نہ ہم اس کے حریص ہیں کہ تم سوچو گا کہ اگر لوگ ہمیں لا کر کے قید کر دیں گے، بند کر دیں گے، یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے تو ہمارا کچھ بگڑ جائے گا؟ کچھ نہیں بگڑے گا. کیونکہ ہم تو وہ ہیں کہ اگر چاند کو اشارہ کر دیں چاند دو حصوں میں تقسیم ہو جائے، درخت کو اشارہ کر دیں یہ آ جائے، ہم یہ کر دیں تو یہ آ جائے، یہ کر دیں یہ. تم سمجھتے ہو کہ تمہاری دنیا میں رکھا ہے؟ ہم تو اندھے کنویں میں اگر تھوک دے تو پانی پیدا ہو جائے، کھارے پانی میں تھوک دے تو شیریں ہو جائے. تم سوچتے ہو فلٹر کے ذریعے میٹھا پانی بنایا جاتا ہے؟ اور یہ اہل بیت اگر اس کے اندر تھوک دیں تو کیا ہو جائے گا؟ وہی کھارا پانی شیریں ہو جائے گا، وہی اندھا کنواں پانی دینے لگے گا، وہی بنجر زمین زرخیز ہو جائے گی. تو اس طریقے کی بہت ساری چیزیں. اب اس کے بعد امام جانتے کیا کہتے ہیں؟ امام کہتے ہیں ہم حکم خدا کے سامنے سر تسلیم خم کر کے اس کے واجبات کی ادائیگی اور اس کی وحدانیت کا اقرار اور اس کے رسول کی تصدیق کرتے ہیں. اس لیے ہماری نظر میں دنیا اہمیت نہیں رکھتی ہے. کئی باتیں ہو گئی؟ تین باتیں. تین باتیں یہاں پر جو بھی ہم نے نقل کیا امام کی حدیث سے مراد یہ ہے ساری نیکیاں ہماری میراث ہیں اور یہ سب ساری چیزیں کیا ہیں؟ خدا کے فضل سے ہمیں ملتی ہیں. یعنی خدا جب چاہے گا تب ساری چیزوں کو معراج ملتی ہے. صحیح ہے. اور اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ جتنی بھی چیزیں یعنی دنیا میں پائی جاتی ہیں یہ بتا دیا. اور اس کے بعد ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اب امام کہتے ہیں اب یہاں پہ اپنے آپ کو تلاشنا. واجبات کی ادائیگی وحدانیت کا اقرار اس کے بعد رسول کی تصدیق. امام نے کیا کہا؟ یعنی امام نے اس حدیث میں بتانا چاہا لب و لباب اگر دیکھا جائے تو ہم نے بتایا تھا اس کا بہار الانوار جلد 24 صفحہ نمبر 3. یہ حدیث کا خلاصہ ہے. جس کو حدیث چاہیے وہ اپنا ریکارڈنگ سنے گا، اس سے لکھ لے گا. صحیح ہے؟ صحیح ہے. تو اب اس چیز کو ہم ذرا سا دیکھیں. نماز ہم کتنی پڑھتے ہیں؟ اللہ کو ہم کتنا مانتے ہیں؟ وحدانیت کا اقرار. یعنی اگر ہم نے اللہ کو ایک کہہ دیا بسم اللہ الرحمن الرحیم
कुल हुवल्लाहु अहद, यानी पैगंबर इनसे कह दिए अल्लाह एक है, अल्लाह अल्लाहु समद। उसके बाद लम यलिद, उसके बाद वलम यूलद, उसके बाद वलम वलम। आवाज हमें दो सुनाई दे रही है ना, दो कान है, दो तरीके की आवाज सुनाई दे रही है। फिर कहिए जरा सा। अहसन, तो क्लियर हो गई ना आवाज। वलम यकुल्लहु, क्या होगा? वलम यकुल्लहु, चूंकि नून, कौन सा नून है? हाँ बोलो बेटा। यरमलून वाला, बोलो तो कम से कम, यरमलून वाला नून है। यरमलून का नून क्या करता है? ए उधर तुम लोग पीछे, खाविया बेदार खारान अजीज, सो रही जाग रही हैं आप लोग? नींद आ रही तो हम वफ़ा दे दें, हैं बेटा? कौन बताएगा? चलिए बहरहाल, तो यहाँ पर वलम यकुल्लहु कुफुवन, कुफुवन, कुफुअन, कुफअन, कुफुवन, इनमें से सही कौन सा है? इसमें से सही कौन सा है? जो बताएगा जायजादार है। जो सही जवाब देगा जायजा है उसके लिए इनाम। इन चारों में से कौन सा सही है? तुम लोग बताओ। जवाब है क्लियर? क्लियर है? तुम बताओ। क्लियर है? क्लियर है? अरे खहारान, तुम लोग पढ़ने के बाद बेटा भूल कैसे जाती हो, मेरी समझ नहीं आता। ये चारों सही है, यानी हम चारों तरीके से पढ़ सकते हैं, हम चारों तरीके से पढ़ सकते हैं। आप अपनी तजवीद की किताब उठाइएगा तो उसमें ये तरीका पाया जाता है कि हम लोग चारों तरीके से पढ़ सकते हैं। सही है, और चारों तरीके से पढ़ा हुआ सही है। इसका रीज़न इंशाल्लाह आप लोग तलाशिएगा, बकिया किताब में हमने बता दिया, उसमें जाइए ताकि कुछ आप भी पढ़िए। सही है, तो इतनी बात समझ में आ गई? आई या नहीं आई? अब उसके बाद देखते हैं, यहाँ पर आगे हम बढ़ते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपनी मादर गिरामी के लिए क्या कहते हैं? इमाम फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नहा उम्मतुका व बिन्तु रसूलिका व सफ़ियुका व खियारतिका मिन खल्क़िका, अल्लाहुम्मा लक़्क़िनहा हुज्जतहा व आज़िम बुरहानहा व आले दरजातहा वजमा बैनाहा व बैना अबीहा मोहम्मद। यानी अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसमें यानी इमाम एक तरीके की सिफ़ात बयान करना चाहते हैं कि इन बाप बेटियों में कौन कौन सी सिफ़तें एक जैसी पाई जाती हैं। तो इसमें कहते हैं कि बेशक फ़ातिमा तेरी कनीज़ और तेरे महबूब तरीन रसूल की क्या है? बेटी है। अब आप इसको ज़रा सा रिवायतों में अगर तलाशिए तो अल्लाहुम्मा इन्नहा उम्मतुका व बिन्तु रसूलिका व सफ़ियका व खियारत मिन खल्क़िका, यानी जो मखलूक़ात में से है सबसे अच्छी मखलूक जिसको अल्लाह ने क्या किया है? चुना है, अख्तियार किया है। अल्लाहुम्मा लक़्क़िनहा हुज्जतहा, परवरदिगारा तू इनसे मिला देना उस हुज्जत को, और उसके बाद वह आज़िम बुरहानहा, और जो सबसे बड़े दलील तेरे नज़दीक है, वह आले दर्जातहा, और इनके दर्जात को बुलंद कर देना, वजमा बैनहा व बैना अबीहा मोहम्मद, यानी इनके दरमियान और इनके बाप जो हैं मोहम्मद के दरमियान सारी खुसूसियात को क्या कर देना?
इकट्ठा कर देना, इकट्ठा कर देना। सही है। अब उसके बाद यानी यहाँ पर यानी छठे चौथे इमाम से एक हदीस देखें, ये क्या कहते हैं, सलवात पढ़िए सब मिल करके। चौथे इमाम कहते हैं, फातिमतो बहजतो कल्बी वबनहा समारतो फुआदी वबालोहा नूरो बसरी वलइमतो मिन वुल्देहा अमानती वलहबलुल ममदूदो फमन तसमा बिहिम फ़क़द नजा वमन तखल्लफ़ा अन्हुम फ़क़द हवा। या गरा का व हवा दोनों लफ्ज़ें इस्तेमाल होती हैं। अगर आपके जहन में हो तो इसी तरीके की हदीस हमने इससे पहले लिखाई है, नहीं लिखाई है, लिखाई है। हम इसको और आगे बढ़ते हैं, यानी छोड़ देते हैं ताकि तकरारी ना हो। इसका तर्जुमा यही है कि फ़ातिमा मेरे दिल का सुरूर हैं और उसके दोनों बेटे मेरे दिल का चैन है और उसके शौहर मेरी आंखों की ठंडक हैं। उसकी नस्ल से होने वाले इमाम मेरी उम्मत में मेरी अमानत हैं। यही अल्लाह की रस्सी हैं, बस जो इनसे मुतमस्सिक हो गया उसने नजात हासिल कर ली और जो इनका मुनकिर हो गया वो हलाक हो गया। सही है। ये चौथे इमाम की हदीस है, तो इसको हम बोर्ड के ऊपर लिखते नहीं हैं, आप जब सुनिएगा तो लिख लीजिएगा। अब आइए यहाँ पर इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम क्या फरमाते हैं, सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम कहते हैं, मा उबिदल्लाहु बिशैइन मिनत तमजीदे अफजलो मिन तस्बीह फ़ातिमता वलो काना शैउन अफजलो मिनहु ला नहा लहू रसूलुल्लाह फ़ातिमता। यानी इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यानी इमाम कहते हैं, कौन, पाँचवें इमाम कहते हैं कि अल्लाह की बारगाह में तस्बीह फ़ातिमा से बढ़कर कोई और ज़िक्र नहीं है। अब समझ में आया कि नमाज के फ़ौरन बाद तस्बीह को मुस्तहब करार क्यों दिया गया है, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक जनाब फ़ातिमा की तस्बीह की अज़मत से बढ़ कर के कोई चीज़ है ही नहीं है, कोई ज़िक्र है ही नहीं है। समझ में आ रहा है। इसलिए नमाज के फ़ौरन बाद उसने तस्बीह को क्या कर रखा है, मुस्तहब करार दिया है, ताकि बंदा उसको पढ़े और नमाज के बाद अफजल तरीन इबादत में, अफजल तरीन ज़िक्र में क्या हो जाए, मसरूफ़ हो जाए। क्योंकि इससे बढ़ कर के भी कोई और बाफ़ज़ीलत ज़िक्र होता तो रसूल खुदा ज़रूर भी ज़रूर वही ज़िक्र जनाब फ़ातिमा को तालीम फरमाते। तो अब उनका तालीम ना देना, इस बात की दलील ये है कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा के जो तस्बीह मंसूब है आपसे, तस्बीह फ़ातिमा वही अफ़ज़ल तरीन ज़िक्रों में से एक ज़िक्र है। सही है। अगर इसका हवाला देखना है तो बिहारुल अनवार जिल्द नंबर 78 सफ़ा नंबर 309। इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम सबसे अफजल तरीन ज़िक्र तस्बीह फ़ातिमा है। ये हमने इशारा कर दिया, बकिया आप जब सुनिएगा तो उसको लिख लीजिएगा। अब उसके बाद देखते हैं हमारे छठे इमाम क्या कहते हैं। छठे इमाम जानते हैं क्या कहते हैं, कहते हैं इन्नमा सुम्मियत फ़ातिमतो, यानी कि बेशक जब फ़ातिमा का नाम क्यों रखा गया फ़ातिमा, यानी यहाँ पर मुहद्दिसा, यानी जनाब फ़ातिमा का नाम मुहद्दिसा क्यों रखा गया, ले अन्नल मलाइकता कानत तहबितु समाए फ़तुनादीहा कमा तुनादी मरियम बिन इमराना फ़तक़ूल। क्यों इनसे कहा गया, मुहद्दिसा क्यों कहा गया, क्योंकि मलाइका इनके ऊपर वैसे ही आकर के नाजिल होते थे और बात करते थे जैसे मलाइका यानी जनाब मरियम से बात करते थे। ऐसे ही मलाइका आते थे और जनाब फ़ातिमा ज़हरा से क्या करते थे, बात करते थे। और उसके बाद यानी फ़तक़ूलो, इनसे कहते थे, या फ़ातिमा, तो ए फ़ातिमा, अल्लाहुस्तफ़ा के व ताहरा के वस्तफ़ा के अला निसाइल आलमीन, या फ़ातिमा तो उख्तुनी ले रब के वसजुदी वरकई मअर राकिईन। उसके बाद कहते थे
फ़तुहद्दिसुहुम वयुहद्दिसूनहा, यानी तुम इन सब से कलाम करो जैसे ये सब तुमसे कलाम करते हैं। यानी मलाइका तुमसे बोलते हैं, तुम भी मलाइका से गुफ्तगू करो। अब जिसका नतीजा यही हुआ कि तुमने सुना होगा कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के पास यानी एक किताब कौन सी है, सहीफ़े फ़ातिमा। अहसन, ये जो सहीफ़े फ़ातिमा है, इसमें वही सारी चीज़ें जमा है जो आकर के यानी मलाइका जनाब फ़ातिमा से गुफ्तगू करके गैब की बातों को बताया करते थे। और इसी सहीफ़ा में, इसी मुसफ़े फ़ातिमा में वो बातें हैं कि इसमें क़यामत तक आने वाले जितने भी हवादसे हैं सब मौजूद हैं। और ये हमारा अक़ीदा ये है कि ये मुसफ़े फ़ातिमा आज हमारे आखिरी इमाम के पास मौजूद है, और उसी में सब लिखा था कि पैगम्बर की शहादत कब होगी, इनके बाद सबसे पहले मुलाकात किसकी होगी, सारे हवादिस लिखे थे। इसी वजह से आकर के जब मलाइका इनसे गुफ्तगू करते थे तो शहज़ादी बहली रहती थी। ये हमारे अल्फाज हैं अपने उसमें, यानी मसरूफ़ हो जाती थी मलाइका से गुफ्तगू में, और बहुत सारी चीज़ों को क्या करती थी, लिख लिया करती थी। और बाद रिवायतें कहती हैं कि आप अली को बता देते थी और अली उसका इमला कर लेते थे, लिख लेते थे। सही है, सही है, समझ में आया नहीं आया? आया। अब इसके बाद आप देखिए, यानी ये तो हमने पढ़ दिया एललुश शराया जिल नंबर 1 बाब नंबर 146 और हदीस नंबर 1 है। यानी फ़ातिमा का एक लक़ब मुहद्दिसा है। बसा औक़ात आसमान से फ़रिश्ते फ़ातिमा की खिदमत में हाज़िर होकर उन्हें मरियम बिनत इमरान की तरह मुख़ातब फ़रमाते थे कि ए फ़ातिमा, खुदावंद आलम ने आपको मुंतखब किया है, आपको पाक व पाकीज़ा करार दिया है और तमाम दुनिया की तमाम औरतों पर आपको फ़ज़ीलत बख्शी है। ए फ़ातिमा, अल्लाह की मुती और फरमाबरदार रहो और उसकी बारगाह में रुकू सुजूद बजा लाने वालों के हमराह रुकू और सुजूद को बजा लाओ। यानी इसका मतलब ये था कि कुछ लोग और भी थे कि जो अल्लाह की बारगाह में रुकू और सुजूद क्या करते थे, किया करते थे। सही है। और वो जो रुकू और सुजूद बजा लाते थे, वो शख्सियतें कौन सी हो सकती हैं, सिवाय यानी पैगंबर की ज़ात गिरामी के, सिवाय अली की ज़ात गिरामी के, हसन और हुसैन के नूर के, इन नूरों के अलावा, क्योंकि फ़रिश्तों को इबादत का सलीक़ा भी नहीं पता था। ये तो जब इन्होंने इबादत करना शुरू की तब उन्हें पता चला कि अल्लाह को ऐसे वो करना चाहिए, अल्लाह से गुफ्तगू ऐसे करना चाहिए। वरना तुम्हें याद होगा कि जब पैगंबर मेराज पर गए थे तो जाने के बाद जब वहाँ पर जिब्रील से सवाल हुआ, जिब्रील बताओ मन अंता, तुम कौन हो। सही है। तो जिब्रील ने जवाब दिया था अंता अंता अना अना, यानी तू तू है और मैं हूँ। जिस पर यानी उस वक्त जिसे कहा जाता है कि पैगंबर से गुफ्तगू करने के लिए अल्लाह ने अली को भेजा था और अली का हाथ बुलंद हुआ था, जो वहाँ पर ये सारी चीज़ें हैं। और अली ने ही उनसे कहा था, जिब्रील क्यों नहीं कह रहे थे अना अना अब्दुल फ़कीर व अंता रब्बुल जलील, यानी तू बुजुर्गवार बुलंद और बरतर रब जलील है और मैं अब्द हकीर हूँ। इसी वजह से जिब्रील का उस्ताद अली को कहा जाता है इस बुनियाद पर। समझ में आया? सलवात तो पढ़िए कम से कम। इसे बंद कर दीजिए, पानी पी लीजिए, सलवात पढ़ो सब मिल करके। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब आगे देखते हैं कि जनाब फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में छठे इमाम ने हदीस तो बयान कर दी और बहुत सारी चीज़ों को आपने बताया कि यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा की अज़मत क्या है, आपको मुहद्दिसा क्यों कहा गया। सही है ना?
آپ کو محدثہ کیوں کہتے ہیں؟ ملائکہ سے بات کرنے کی بنیاد پر، اس لیے آپ کو محدثہ کہا گیا ہے۔ اب اس کے بعد امام، یعنی ہمارے چھٹے امام سے پوچھا گیا کہ آپ کو زہرا کیوں کہا گیا؟ زہرا کیوں کہا جاتا ہے؟ تو امام نے کیا کہا؟ لِأَنَّهَا إِذَا قَامَتْ فی میرابہا زہرا نورون، یعنی زہرا نورہا، نورون نہیں، نورہا لأہل السماء کما یظہر نور الکواکب لأہل الارض۔ یعنی آپ کو زہرا کیوں کہا گیا؟ اس لیے کہ جیسے زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں، ستارے دکھائی دیتے ہیں، ایسے ہی اہل آسمان والوں کے لیے آپ کا نور دکھائی دیتا ہے، اس لیے آپ کو زہرا کہا گیا ہے۔ صحیح ہے؟ صحیح ہے؟ کوئی سوال ہے کسی کو؟ بتائیے، کوئی سوال ہے؟ یہاں پہ جو چھٹے امام کی حدیث ہے اس بنیاد پر کریں، بقیہ بہت ساری وجہ تسمیہ پائی جاتی ہیں، لیکن اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا جو بتائی گئی ہے۔ یہ چھٹے امام کی زبانی۔ یہاں پر ہم نے صرف اشارہ کر دیا، محراب میں کھڑے ہوتے وقت جو نور، یعنی جیسے کہ آپ جب کھڑی ہوتی تھی محراب عبادت میں تو آپ کا نور ایسے ہی چمکتا تھا اہل آسمان والوں کے لیے جیسے اہل زمین والوں کے لیے ستارے چمکتے تھے، ٹھیک ہے؟ اب اس کے بعد دیکھتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کیا کہتے ہیں۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہتے ہیں استاذنا آما علی فاطمہ فحجبتہ فقال رسول اللہ لہا لما حجبت، عبارت ذرا سا وہ ہے گڑبڑ، لما حجبتی ہے، یعنی اگر وہ دیکھا جائے تو حجبتی ہے، تو اس طریقے سے کہا جائے وَهُوَ لَا يُرَاكَ۔ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو عربی عبارت تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دیجئے، اس کے مفہوم پر جائیے۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ جناب عبداللہ بن مکتوم، واقعہ یاد آ گیا، رسول اللہ کے نابینا صحابی جب آپ کے ساتھ آئے تو آپ نے کہا بابا جان رک جائیے، میں ذرا سا حجاب کر لوں، میں ذرا سا پردہ کر لوں، تو آپ نے کہا کہ کیوں پردہ کرتی، یہ تو نابینا ہے، کہا اگر وہ نابینا ہے میں تو نابینا نہیں ہوں، یعنی اس کا مطلب حجاب کا مطلب کیا ہو گیا، یعنی ایک طرفہ نہیں، دونوں طرفہ۔ اسی لیے وہ لوگ کی جو ہمیشہ خالی عورتوں کو لڑکیوں کہتے ہیں کہ سر ڈھک لے سر ڈھک لے، یاد ہے نا؟ تو وہیں پر لڑکوں کی بھی یہ ہے کہ اپنی نگاہ کو بھی نیچی رکھ لے، صحیح ہے؟ جیسے آپ جوگی پورہ وغیرہ کے مجلسوں میں جائیں تو بعض اوقات وہاں لکھا رہتا نا بہنا سر ڈھک لے، تو وہیں پر اس کے نیچے لکھ دینا کہ بھیا نظریں نیچی کر لے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ جملہ پورا ہو جانا چاہیے، کیونکہ بھائی اسلام نے دونوں حکم دیا ہے نا کہ بھائی آپ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں، آپ یہ سر کو ڈھکے رہیں تاکہ دونوں چیزیں وہ رہے، صحیح ہے؟
उसी चीज़ को यानी हमारे सातवें इमाम ने इस चीज़ को बयान किया। और उसके बाद एक जुमला और भी आपने नहीं सुना होगा, सुनिए आगे, जिसमें ये कहा था कि वो देख नहीं सकते, फ़क़ालत, उसके बाद कहा इल्लम यकुन युरानी फ़इन्नी अराहु वहुवा यशुम्मु रिहा। वो देख तो नहीं सकते हैं लेकिन मेरे वजूद को महसूस कर सकते हैं। यानी कभी कभी तुमने देखा होगा कि, हम मिसाल दे रहे हैं सिर्फ, कभी तुमने देखा होगा कि अगर तुम्हारे घर में कोई नामहरम आता है तो एकदम से बॉडी सनसना उठती है, मतलब एकदम से रोमे हमारे क्या होते हैं, खड़े हो। ये खड़े होने का मतलब क्या था, यानी फौरी तौर पर रिएक्शन की, मतलब किसी की आमद हुई, तुमने देखा नहीं लेकिन पूरे वजूद को पता चल। शहजादी यही बताना चाहती हैं, देख तो नहीं सकते हैं लेकिन वो खुशबू महसूस कर सकते हैं। वह हुआ यशुम्मु रिहा फ़क़ाल रसूलुल्लाह अशहदु अन्नके बिज़अतुम मिन्नी, कि बेशक तू मेरा टुकड़ा है। समझ में आया? अभी तक आधी हदीस सुनी थी, आज पूरी हदीस सुनी, सही है? यहाँ पर जो हदीस का टुकड़ा था, लिमा हजबती है, आप क्यों पर्दा कर रही हैं? लिमा हजबती है असली अरबी, सही है, कि आप क्यों पर्दा कर रही हैं? वहुवा ला युराक, वो तो तुम्हें देख भी नहीं सकता। तो फ़क़ालत, तो आपने कहा, इन लम यकुन युरानी फ़इन्नी अराहु, वो नहीं देख सकता, मैं तो देख सकती हूँ। तो यहाँ पर नामहरम से पर्दा क्यों करें, दो रीज़न। खुशबू महसूस कर सकता है, एक देख सकता है। यानी यहाँ पर अगर ये वाक़या देखा जाए तो ये किसका है, जनाब अब्दुल्ला बिन मक्तूम का वाक़या है। और उसके बाद जब ये बात शहज़ादी ने कही तो आपने कहा अशहदु अन्नके, बेशक मैं गवाही देता हूँ कि तू बिज़अतुम मिन्नी, तू मेरा टुकड़ा है। अब उसके बाद आगे देखते हैं आठवें इमाम से। आठवें इमाम कहते हैं कि अल हसनु वल हुसैनु खैरो अहलिल अर्ज़ बादी व बादा अबीहिमा व उम्मुहुमा अफ़ज़लो निसाए अहलिल अर्ज़, यानी मेरे और अली के बाद हसन हुसैन को दुनिया की बेहतरीन मखलूक है और इनकी माँ फ़ातिमा औरतों की क्या हैं, सरदार हैं। उसके बाद ये हदीस तो आपने सुन रखी है। अब यहाँ पर देखते हैं दूसरी चीज़, आगे हदीस वो कहती है फ़ीमा सुने आ बे उम्मती फ़ातिमा अमा वल्लाहि ले उखरे जन्नहुमा सुम्मा ला उहरिकन्नहुमा सुम्मा ला उज़रियन्नहुमा सुम्मा ला अंसिफन्नहुमा फिल यम्मि नस्फ़ा, फिल यम्मि नस्फ़ा। यानी इस रिवायत को जनाब ज़करिया बिन आदम कहते हैं कि मैं इमाम रज़ा की खिदमत में हाजिर था कि इमाम मोहम्मद तक़ी अलैहिस्सलाम इमाम की खिदमत में आए और अपनी दोनों हथेलियाँ ज़मीन पर रख करके सरे मुबारक को आसमान की तरफ बुलंद कर कर गौर व फ़िक्र में मशगूल हो गए। इमाम ने, यानी इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम ने इमाम जवाद को मुखातब करके फरमाया, मेरे लाल किस सोच में डूबे हो? इमाम जवाद ने फरमाया, मैं अपनी जद्दा फ़ातिमा पर होने वाले जुल्म व सितम के मुतालिक सोच रहा था। खुदा कसम मैं उन दोनों को इन कब्रों से निकाल कर उनके बदन को नज़र आतिश करके खाकिस्तर को दरिया में बहा दूंगा। यानी ये
बहुत बड़ी बात है। अभी तक तो ये जुमला हम लोग आखिरी इमाम से सुनते थे कि इमाम जब आएंगे तो इन दोनों को कब्रों से निकाल करके इनके ऊपर हद जारी करेंगे और इनको पेड़ के ऊपर लटका देंगे। इत्तेफाक भी देखो, पेड़ भी सूखा होगा, हरा भरा हो जाएगा, ताकि जिनका ईमान डामाडोल हो जाएगा वो क्लियर हो जाएंगे। आप सोचिएगा जरा से जाकर, ये सब रिवायतों में है। और उसके बाद इनके ऊपर हद, लेकिन ये रिवायत जो है यानी इमाम जवाद अली साहब की, ये कहते हैं कि अगर मुझे वो मिल गया मौका तो हम क्या करेंगे, इनको जला करके इनकी जो राख बचेगी वो हम दरिया में क्या कर देंगे, बहा देंगे। यानी इस तरीके की शिद्दत से इजहार नाराहती है, यानी कितनी तकलीफ है, यानी आपके जद्दा पर होने वाले मसाइब का। अब इन मुसलमानों को पता नहीं क्या हो गया है कि जो यानी जनाब फातिमा पर होने वाले मसाइब को क्या करते हैं, छिपा जाते हैं। सही है। और उसके बाद वही सवाल हमारा कि अगर एक बेटी के ऊपर जुल्म हुआ तो तीन बेटियों के ऊपर जुल्म क्यों नहीं हुआ। इसका मतलब यह है कि पैगंबर की एक ही बेटी थी हकीकी, बकिया जो बेटियां थी वो गैर हकीकी थी। उसके बाद हदीस देखिए, इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि खुदावंद आलम से फ़ातिमा के बुलंद दर्जात के सिलसिले में इस तरह दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा सल्ले अला उम्मते का वब्नते नबी का व ज़ौजते वसी नबी का सलातन तुज़लिफ़ुहा फ़ौक़ा ज़ुल्फ़ा इबादकल मुकर्रमीना मिन अहल समावात वल अर्ज़ीन। यानी खुदाया, यानी ये भी एक सलीक़े दुआ है। खुदाया अपनी कनीज़ ख़ास और अपने रसूल की बेटी और उसके बरहक जानशीन की ज़ौजा पर दुरूद नाजिल फरमा, और ऐसा दुरूद दुरूद जो तेरे क़ुर्ब का बाइस हो और अहले ज़मीन और आसमान के तक़र्रुब से बालातर हो। यानी अगर हम इस तरीके से अपनी दुआओं को अगर शहज़ादे की का वास्ता दे करके कहें तो क्या हमारी दुआएं कबूल नहीं होंगी? बिल्कुल होंगी, क्योंकि इनसे बड़ा हिजाब इलाही, राज इलाही जनाब फातिमा से बढ़ करके कोई नहीं है। हिजाबुल्लाह कहा गया है, अल्लाह के राजों में से एक राज बीबी फातिमा ज़हरा हैं। सही है, अल्लाह के हिजाबों में से एक हिजाब जनाब सैयदा हैं। इसके बाद आगे देखिए, इमाम हसन अस्करी इस्लाम कहते हैं, नानो हुज्जतुल्लाह अलल खल्क़ वजद दतोना फातिमा हुज्जतुल्लाह अलैना। अल्लाहु अकबर। यानी यहाँ पर इमाम कहते हैं नानो हुज्जतुल्लाह, यानी हम सब जितने मासूम हैं ये सब अल्लाह की तरफ, यानी हम सब क्या हैं, हुज्जत हैं अल्लाह की तरफ से। किसके लिए, यानी मखलूक़ात के ऊपर, तमाम आलमीन के लिए, सबके लिए हम लोग क्या हैं, हुज्जत। लेकिन हम पर हुज्जत जो हैं वो हमारी जद्दा जनाब फ़ातिमा ज़हरा हैं। यानी अब समझ लो कितनी बड़ी अज़मत है जनाब सैयद फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की। अब उसके बाद इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम, सलवात पढ़िए सब मिल करके। कहते हैं फ़ी इब्नत रसूलुल्लाह ली उसवतुन हसना, यानी पैगंबर की बेटी हमारे लिए उसवा है, हमारे लिए नमूना है, हमारे लिए आइडियल है। और आज का मुसलमान शहजादे को आइडियल नहीं बनाना चाहता, उनके नक्श कदम पर नहीं चलना चाहता। और इमाम क्या कहते हैं, इमाम कहते हैं कि हम पैगंबर की बेटी जो है वो हमारे लिए क्या है, आइडियल है, हमारे लिए उसवा है। अब उसके बाद देखते हैं जनाब उम्मे सलमा यानी क्या फरमाती हैं। उम्मे सलमा फरमाती हैं कि फ़ातिमा से अली की शादी के बाद रसूल खुदा ने अपनी बेटी और अली को तलब फरमाया। पहले अली को मुखातब फरमा कर इरशाद फरमाया, ए अली, आपकी ज़ौजा फ़ातिमा बेहतरीन ज़ौजा है। फिर फ़ातिमा को मुखातब फरमा कर फरमाया, ए अली, फ़ातिमा आपके शौहर बेहतरीन शौहर हैं। फिर हज़रत ने अली और फ़ातिमा के हमरा बैतुश्शरफ़ तशरीफ़ ले गए। बैतुश्शरफ़ से बाहर तशरीफ़ लाते वक्त हज़रत ने अपने दस्त मुबारक से दहलीज पकड़ कर दुआ फरमाई। अब ज़रा सा यहीं पर रुकिए। जो हमारे यहाँ रस्में हैं कि जब नई दुल्हन आती है तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, तुम बताओ।
और नहीं, कई चीज़ें हैं। देखें बेटा बेटा बेटा, तुम लोग ज़रा सा तवज्जो करो। ऐसा ना हो कि मतलब तुम लोग अपनी अपनी बातों में लग जाओ, जो मौलाना साहब पढ़ा रहे हैं वो असली मौजू ओढ़ हो जाए। सही है। अब यहाँ पर यानी जितनी भी हमारे यहाँ मुस्तहबात पाई जाती है उसका एक लॉजिक है। कहा गया कि जैसे ही यानी दुल्हन घर के अंदर आए, सही है, और आने के बाद उसका पैर धुलाओ, और पैर धुलाने के बाद जो पानी है उसको घर के कोनों में छिड़को, ताकि नहुसत दूर हो, और इसका आना यानी इस घर के लिए जिसमें वो घर में आई है उसके लिए खैर व बरकत हो। एक रीज़न। अब यहाँ पर देखते हैं पैगंबर ने क्या दुआ फरमाई, क्योंकि बाद जगह पर दुआएं पढ़ी जाती हैं और भी दुआएं वारिद हुई हैं, लेकिन जो कम तरीन हुक्म था वो हमने बताया। और बकिया आंचल के ऊपर नमाज पढ़ना ये तो एक रस्म है कि इंसान शुक्राने की नमाज पढ़ता है, सही है, बकिया ऐसे कोई वो नहीं है, मुस्तहबात में से है, ठीक है। अब देखें पैगंबर ने क्या किया, दहलीज पकड़ कर दुआ फरमाई। दहलीज का मतलब क्या होता है? दहलीज दरवाजे को नहीं कहते, चौखट को कहते हैं। दहलीज किसे कहते हैं? चौखट को कहते हैं। यहाँ पर जो लफ्ज़ आया है कि आपने अपने दस्त मुबारक से दहलीज पकड़ कर दुआ फरमाई, ताहरा कोमल्लाहो व ताहरा नस्लुकुमा अनासिल मुल्लिमन सालकुमा व हरबुल्लिमन हारबकुमा उस तो देओकुमा लाहा व अस्तखलिफुहु अलैकुमा। यानी ये दुआ आपने फरमाई। यही वजह है कि अगर ज़ौजा यानी दुल्हन को, लफ्ज़ दुल्हन ज़्यादा बेहतर है, ज़ौजा कहना मुनासिब नहीं। अगर दुल्हन घर के अंदर आए तो हमेशा दुआइया कलिमात का विद करना चाहिए, दुआ देनी चाहिए। हमारे यहाँ क्या होता है, दुआ लोग भूल जाते हैं, सबको मुंह दिखाई पड़ी होती है, मुंह दिखाओ दुल्हन कैसी है। इसीलिए मुंह देख करके इंसान दुआ कम देता है, नक्श ज़्यादा निकालता है, इसलिए उसकी ज़िंदगानी में नुकूस ज़्यादा पैदा हो जाते हैं। क्योंकि इस्लाम ने दुआ देने का हुक्म दिया है। हमारे यहाँ लड़के से पहले चेहरा के सब देख लेते हैं, सिर्फ दुल्हा ही नहीं देख पाता। जबकि हुक्म किसके लिए है? और अगर कोई ना देख पाए तो सबसे पहले वो कौन देखता है? मूवी वाला। वो सबसे पहले देख लेता है। अब ये बता दो ये कौन सा वो है? इसीलिए अल्लाह ने यानी ये जो लड़की के चेहरे के ऊपर जो नूर होता है ये इसीलिए फैशन में चला जाता है। नतीजा ये होता है कि जो रूहानियत बाकी रहनी चाहिए थी वो रूहानियत क्या होती है, ख़त्म हो जाती है, और इसी वजह से उसके खैर व बरकत के असरात कम हो जाते हैं। दुआ यही होनी चाहिए कि परवरदिगार आलम हर लड़की के इकबाल को, उसकी किस्मत को, उसके अच्छे घराने को, उसके कदम को तमाम लोगों के लिए मुबारक फरमाए। सही है, कम से कम आमीन तो कहो तुम लोग बेटा। सलवात पढ़िए सब मिल करके। अब ये देखते हैं पैगंबर ने कहा क्या इस दुआ में। क्या हो गया, टाइम ज़्यादा हो गया क्या खार है? नहीं, भी टाइम बचा हुआ है। तो यहाँ पर पैगंबर ने कौन सी दुआ फरमाई? आपने दुआ फरमाई, खुदा तुम्हें और तुम्हारी औलाद को पाक व पाकीज़ा रखे। यानी सबसे पहली दुआ, परवरदिगारा तुम्हें, सही है, पाक रखे। हमारे यहाँ क्या होता है, हम लोग सोचते हैं कि जब तक इंसान बदन को मस्त करेगा तभी नजासत नहीं। चेहरे पर अगर नामहरम की निगाह पड़ती है तो वो भी एक तरीके के गुनाह असरात पाए जाते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ इसीलिए तुमने देखा होगा कि बात आ गई तो कहते चले, पुराने ज़माने में लड़की को कम से कम महीना, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, या हद 40 दिन उसे घर से निकलने नहीं दिया जाता था, और घर के अंदर उसको एक जगह पर रख दिया जाता था, ताकि घर के अंदर पाए जाने वाले मर्दों को भी उसका चेहरा ना दिखाई दे, उससे भी पर्दा कराया जाता था। क्यों? ताकि
यानी रूहानियत बरकरार रहे। ये जो मांझे की रस्म आज तो एक आधे दिन का वो हो गया है, वो मांझे के पीछे फ़लसफ़ा ये था कि इसको इतने दिन तन्हाई में रखो ताकि इसका ज़हन सिर्फ़ और सिर्फ़ अपने शौहर के लिए सोचे, किसी और के लिए नहीं। बहुत बड़ी चीज़ें थी। आज क्या है, ये सब लॉजिक थे ज़मीना साज़ी के। आज हमारे यहाँ फैशन क्या है, चलते चलते बाय मम्मी और बाय पापा चलता है ना, वो चलता है नहीं चलता है मोबाइल, कहिए खा रसीन। शादियों में तो आपने देखा ही होगा ना, बहुत सारी जगहों पे रुखसत हुई वो फ़ोन चल रहा है, वीडियो कॉलिंग। आज तो बहुत स्मार्ट ज़माना हो गया ना, वो चल रहा है बाय मम्मी बाय पापा, वो सारी चीज़ें ख़त्म हो गई। इसीलिए इख्तिलाफ़ात ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इंसान का क़ल्बी रिश्ता क्या होता है, शिकस्ता हो जाता है, कमज़ोर होता है। और वो जो तरीक़ा था पुराने लोगों का, इसीलिए उस ज़माने में तलाक़ें कम होती थीं, आज के ज़माने में तलाक़ें ज़्यादा हो गई। रीज़न सिर्फ़ यही है कि वो लड़की को यानी ज़हनी एतबार से अपने शौहर के बारे में सोचने का मौका ही नहीं मिलता। और मोबाइल ने तो अल्लाह माशाअल्लाह, हम इस मौज़ू को छोड़ देते हैं, सही है ना? सही है, सही नहीं है? तो पैगंबर ने दुआ की, परवरदिगारा तुम्हें और तुम्हारी औलाद को पाक व पाकीज़ा रखे, जो तुमसे मोहब्बत करे मैं भी उसी से मोहब्बत करूँगा, जो तुमसे दुश्मनी रखे मैं उसका दुश्मन हूँ। मैं तुम्हें खुदा के हवाले करता हूँ, वही बेहतरीन मुहाफ़िज़ और निगहबान है। समझ में आ रहा है? यानी इसका मतलब पैगंबर की ये दुआ तो है ही है, साथ-साथ ये भी बता दिया कि जो इन दोनों को वर्गलाएगा वो पैगंबर का दुश्मन है। और आज हमारे यहाँ औरतें नक्श किसकी निकालती हैं? कुछ दिन तो अच्छा लगता है, उसके बाद जैसे ही हांडी छुला दी गई, सारे नक्श पैदा शुरू हो गए। इसको तो मीठा बनाना नहीं आता, इसको तो क्या-क्या नक्श निकाले जाते हैं, बताओ ज़रा-सा? हैं? चलो बताओ, तुमने सबसे पहले क्या बनाया था? बताओ जल्दी से। हमें तो याद भी नहीं क्या बनाया था। बताओ जल्दी से। क्या बनाया था? हैं? याद नहीं है। चलिए, याददाश्त वापस आने के लिए सलवात पढ़िए आप लोग। देखें, क्लास में कभी-कभी थोड़ा-थोड़ा मिज़ाह हो जाना चाहिए, ताकि इंसान का माइंड यानी थोड़ा-सा क्या रहे, फ्रेश रहे। एक और सलवात पढ़िए। उसके बाद आप देखिए, यानी जनाब फ़ातिमा ज़हरा खुद इरशाद फरमाती हैं, क़ाल ली रसूलुल्लाह, यानी मेरे बाबा ने मुझसे फरमाया, या फ़ातिमा तो मन सल्ला अलैका, जो शख्स आपके ऊपर सलवात पढ़ेगा, गफ़रल्लाहु लहू, अल्लाह उसको माफ़ कर देगा। व अलहक़हू बी, और उसे हमसे मुल्हक़ कर देगा, हैसो कुन्तु मिनल जन्ना, इस तरीक़े से मुल्हक़ कर देगा कि जैसे वो जन्नत में मेरे साथ रह रहा हो। यानी ये फ़ायदा किस चीज़ का है? सलवात पढ़े का। एक दुरूद भेजिए सब मिल कर के। चलिए हम इसको यहीं पर रोक देते हैं, कल पढ़ाएँगे पैगाम में फ़ातिमा, खुद फ़ातिमा की ज़बानी। ठीक है? सलवात पढ़ के ख़त्म कर दीजिए।